वहाँ पे आता है एक दूसरे किस्म का पैराडॉक्स कि जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो इंस्टीट्यूशन में फ्रेमवर्क चल रहे हैं, मान लो स्कूल में है, जिस तरीके से एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिस तरीके से एवेल्युएशन प्रोसेस होता है, असेसमेंट प्रोसेस होता है, घर में जिस तरीके से सोशल कोड्स या सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं कि इसी तरीके से बात करके आप इंटरेक्शन कर सकते हो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन या अपने सिबलिंग्स या एक्सटेंडेड फैमिली से, वो एक स्टैंडर्ड लिपि मुझे दे दी थी, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट मुझे प्रोवाइड कर दी गई थी, इंटेंशनली नहीं, अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो फिट थी, जिसके कारण मुझे लगता था कि इसके बियॉन्ड मैं जाऊंगी तो मुझे खतरा है, मेरे लिए एक डेंजर जोन आ जाएगा वहाँ पे। तो उस डेंजर जोन को पार ना करने का डर और सिस्टम में फिट ना होने की फ्रस्ट्रेशन ने मुझे ये एक वोकेबलरी प्रोवाइड की कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, जिसके चलते अब और आगे आगे जैसे मैं बढ़ रही हूँ तो मुझे ये एक सेंस ऑफ फीलिंग काफ़ी लेट अपनी ज़िंदगी में समझ में आया कि मेरा जो भी पर्पस है, मैं जो भी काम करना चाह रही हूँ, मैं उसके थ्रू उस कम्युनिटी को या उन लोगों को ढूंढना चाह रही हूँ या उन लोगों को देखा हुआ महसूस करवाना चाह रही हूँ, सुनने के प्रति महसूस करवाना चाहती हूँ, जो मेरे जैसे हैं, जो मेरे जैसे हैं का सेंस है यहाँ पे, जो मेरी तरह ट्रेडिशनल सिस्टम में या फ्रेमवर्क पे खुद को देखा, सुना या समझा नहीं महसूस करते, या फिर जिस तरीके से मेरे जो तरीका है पढ़ाई करने का, अगर मैं उसको किसी चीज़ को देख रही हूँ और मेरा अचानक से कुछ शब्द आया कि हाँ, इसको भी शब्द को हम इंटरलिंक कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट से या इस फील्ड से जिसमें मैं काम कर रही हूँ, तो वो बहुत एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बोल दिया जाता है उस इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग को कि ये बहुत मिस्टिकल तरीके का लर्निंग है या बहुत स्पिरिचुअल लर्निंग है, तो उसको थोड़ा मिस्टिक रियल में रख दिया जाता है कि ये थोड़ा अदर वर्ल्डली तरीका है सीखने का या पढ़ने का या समझने का, तो ये हम नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में प्रोवाइड नहीं कर सकते या इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको साइडलाइन कर दिया है। तो मेरा ये तरीका है, या अगर आपको इस चीज़ को और गहराई से समझना है तो जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई है उसको आप धीरे धीरे भले फास्ट फॉरवर्ड पे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं जिस तरीके से उस नॉलेज को, कुछ भी ऑब्जेक्ट का मैं नॉलेज अगर आपको बता रही हूँ, कुछ भी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसको मेरा समझने का जो तरीका है वो मे भी, मैं खुद को सेल्फ टैग नहीं करना चाहती कि अनकन्वेंशनल है कुछ भी, लेकिन उस पॉइंट पे आना ही मेरे लिए बहुत अलग प्रोसेस से मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जिस पॉइंट से लोग कन्वेंशनली बड़े आराम से बुक्स पढ़ के या अलग तरीके से आ जाते हैं। तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जो मेरे अंदर है कि मैं खुद की कम्युनिटी ढूंढूँ जो मेरे जैसे लोग हों, और मेरा फॉर्म ऑफ नॉलेज है कि जिस तरीके से मैं समझती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, वो एक मिस्टिकल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का लेबल के अंदर ना रह के एजुकेशन सिस्टम में वो एक लेजिबल और एक लेजिटिमेट नॉलेज प्रैक्टिस बने और एक्नॉलेज हो अक्रॉस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इवन द डांस इंस्टीट्यूट प्रैक्टिसेस एज वेल। तो मेरा इंटेंट इतना है सबसे ज़्यादा। तो आप टॉपिक्स को, वीडियोस को भले फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है वो उसकी प्रोसेस में है कि किस तरीके से जो मैं सवाल ला के रख रही हूँ उस वीडियो के शुरू में, उस सवाल तक मैं कैसे आई, कैसे उस पर रुकी, कैसे उसको किस किस तरीके से देखा और फिर उस सवाल को उस ऑब्जर्वेशन के साथ जोड़कर उसको और आगे एक्सपेंड किया। तो वो है मेरा इंटेंट। तो बस आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए।